तभी मिशेल सामने के दरवाजे से शेफ के कपड़े पहने हुए बाहर आती है। मिशेल ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, केहान, ज़ैंग जुआन। तभी लीन केहान ने चौंकते हुए कहा, ओ मिशेल। लीन केहान सोचती है, क्या उसे अभी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए था? फिर अगले ही पल मिशेल लीन केहान को किचन में ले जाने लगती है। मिशेल ने घबराते हुए कहा, केहान, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लीन केहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी शेफ को क्या हो गया है? मिशेल ने हड़बड़ाते हुए कहा, पहले मेरे साथ आओ। फिर मिशेल उन लोग को लेकर किचन में आ जाती है। ज़ैंग जुआन भी शांति से उनके पीछे आता है। वहाँ साइड में दूसरी शेफ ली अपने हाथों से केक बना रही होती है। मिशेल ने शांत होते हुए कहा, फ्रेंच क्विजीन एम्फसाइज में इंग्रेडिएंट के टेस्ट पर जोर दिया जाता है, इसलिए इंग्रेडिएंट की क्वालिटी ही मुख्य चीज है। लेकिन फिर मिशेल ने पानी में रखी हुई बेजान फिश दिखाते हुए कहा, लेकिन इस समुद्री मछली को देखो। मिशेल ने झिझकते हुए कहा, ताजी सामग्रियां हवाई मार्ग से भेजी जाती हैं, इसलिए हम उन्हें पहले से नहीं चुन सकते। फिर मिशेल ने लीन केहान के सामने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, केहान, हम यिंजो को उतना अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं केवल तुमसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि तुम किसी को पास के सिया फूड मार्केट में भेजें ताकि हम कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीद सकें। लीन केहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लीन केहान के मानने पर मिशेल सर झुकाकर ज़ैंग जुआन को पीछे से देखती है। ज़ैंग जुआन ने हताशा में सांस छोड़ते हुए कहा, ये बेकार है। यिंजो में सिया फूड मार्केट बहुत कम है, पर वहाँ मिलने वाली चीजों की ताजगी इतनी अच्छी नहीं होती। लीन केहान ने ज़ैंग जुआन की तरफ देखकर कहा, तो क्या हम बस बैठकर देखते रहें? ये मिशेल के फ्यूचर के बारे में है। फिर ज़ैंग जुआन उस बेजान बासी फिश की तरफ देख के कुछ देर सोचता है। ज़ैंग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, पहले मुझे बताओ कि तुम क्या पकाने वाली हो? मिशेल ने झिझकते हुए कहा, मैं मीठे पानी की फिश और सिया प्रॉन्स पकाना चाहता हूँ। तभी ज़ैंग जुआन वाटर टैंक में से एक श्रिम्प को निकलने लगता है। ये देख के मिशेल ने पीछे से चिल्लाया, ज़ैंग जुआन, तुम क्या कर रहे हो? फिर ज़ैंग जुआन उस श्रिम्प को चॉपर पे रखकर चाकू से उसे काटने के लिए तैयार होता है। ज़ैंग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, बेशक कुकिंग कर रहा हूँ, क्या तुम दोनों को हारते हुए देखना पॉसिबल है? फिर ज़ैंग जुआन एक ही झटके में श्रिम्प के सर को अलग कर देता है, फिर तुरंत ही इसके पैरों को अलग कर देता है। फिर ज़ैंग जुआन श्रिम्प का कवर निकालते हुए कहता है, मिशेल, इसे बनाने के लिए हेवी क्रीम और अजवाइन की डंठल को, काली मिर्च को पीस लो और प्याज को बारीक काट लो। ज़ैंग जुआन की ये बात सुनकर ली के और मिशेल दोनों ही थोड़े चौंक जाते हैं। तभी ज़ैंग जुआन ने दोबारा कहा, ली के 70 ग्राम मक्खन लो, उसे एक सॉस पैन में लो हीट पर पिघलाएं और फिर उसे पानी निकालने के लिए भाप में पकाएं। ली के ने हैरान होते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? ज़ैंग जुआन ने उस कटे हुए हिस्से को कढ़ाई में डालते हुए कहा, थिंक मक्खन के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट सॉस बनता है। फिर ज़ैंग जुआन ने बोतल से कुछ डालते हुए कहा, इस फ्राई करने की मेथड से भाप में पका हुआ मक्खन झींगे के सिकोड़ने को मैक्सिमाइज कर सकता है, पर उसके टेस्ट को बढ़ा सकता है। फिर अगले ही पल ज़ैंग जुआन कढ़ाई में चिमटे को ऐसे चलाने लगता है जैसे इंडियन में स्ट्रीट फूड वाले मंचूरियन बना रहे होते हैं। ज़ैंग जुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन हीट को सख्ती से कंट्रोल करना होगा, वरना ये आसानी से जल जाएगा। फिर वो प्रोफेशनल शेफ की तरह उछाल उछाल कर खाना बनाता है। ये देख के वो तीनों लड़कियां चौंक जाती हैं। मिशेल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, फूड के स्वाद को मैक्सिमाइज करने के लिए केवल लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करना, ये है रियल टॉप शेफ। ली के ने हैरान होते हुए कहा, ज़ैंग जुआन को पकाने की स्किल कैसे है? फिर ज़ैंग जुआन प्रोफेशनल शेफ की तरह कढ़ाई को हवा में लहराते हुए मील को डिश में सर्व करता है। अगले ही पल ज़ैंग जुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे एक मास्टर से ट्यूटर्स मिली थी, लेकिन मैंने इसे आज ही शो किया है। फिर वो मील डिश में अच्छी तरह से सर्व हुआ होता है। उसे दिखाते हुए ज़ैंग जुआन चिल्लाता है, अगली डिश क्या है? हम कंटिन्यू करते हैं। अगले ही पल फिर ज़ैंग जुआन बहुत ही स्पीड और एक्यूरेसी से सब्जियां काटने लगता है। ये देख के लीन केहान चौंक जाती है। फिर लीन केहान ने हैरान होते हुए कहा, ज़ैंग जुआन, तुमने ये कैसे किया? ज़ैंग जुआन ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। एक टॉप शेफ के दिमाग में बहुत प्रैक्टिस होती है, अपनी क्रिएटिविटी को लिमिट मत करो। फिर 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट की लॉबी में प्रिंस चार्ल्स डाइनिंग टेबल पर खाना टेस्ट करने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ दोनों कंटेस्टेंट, उनमें से एक मिशेल और दूसरी भी एक लड़की होती है, वो दोनों भी टेबल के दोनों साइड खड़े होते हैं। उनका बनाया हुआ खाना भी उनकी
अपनी अपनी साइड में रखा हुआ होता है। प्रिंस चार्ल्स ने दूसरी कंटेस्टेंट से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है स्टेफ, आपकी खाना पकाने की स्किल में सुधार हुआ है। उस लड़की ने कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। फिर वो लड़की मिशेल की तरफ देखकर सोचती है, उसकी खाना बनाने की स्किल मुझसे मिलती जुलती है, लेकिन मैंने सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। इस बार तो मैं ही जीतूंगी। प्रिंस चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मिशेल, क्या आप तैयार हैं? मिशेल ने शांत रहते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। फिर प्रिंस चार्ल्स ने डिश से एक कौर उठाकर खाया, पर फिर अगले ही पल वो पागलों की तरह खुश हो जाते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने खुशी से चिल्लाया, क्या ये लॉबस्टर मछली है? इस तरह के लॉबस्टर मीट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? फिर अगले ही पल डिश उन्हें इतनी पसंद आती है कि वो एक ही बार में पूरा खाना खा जाते हैं। प्रिंस चार्ल्स चबाते हुए चिल्लाए, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बढ़िया है। प्रिंस चार्ल्स को ऐसे खाते हुए देखकर वो दूसरी लड़की चौंक जाती है। वो लड़की सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह की डिश है जो प्रिंस चार्ल्स को कुत्ता बना देगा? फिर प्रिंस चार्ल्स ने मुंह को साफ करके अपने आप को शांत करते हुए कहा, सॉरी, ये डिश एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। प्रिंस चार्ल्स ने मिशेल की तरफ देखते हुए कहा, आप बेसिक इंग्रेडिएंट से भी डिलिशियस फूड बना सकते हैं। आपके खाना पकाने की स्किल आपके टीचर से कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें शेफ की पोजीशन संभालने दूंगा। मिशेल ने झुकते हुए कहा, थैंक यू प्रिंस चार्ल्स। मिशेल सोचती है, दरअसल मैं बस लकी थी, हालांकि ये डिश तो। फिर मिशेल ज़ैंग जुआन की तरफ देखते हुए सोचती है, सब कुछ उसी आदमी ने बनाया है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।